नमो अरहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयिरियाणं नमो वसायाणं नमो लोये सव्यसावणं। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, यहाँ हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें समय समय पर गुणों की अभिवृद्धि का अवसर देते हैं। जो लोग समय पर गुणों को प्राप्त कर लेते हैं उनके लिए बहुत स्वर्णिम वक्त आता है। जो बुद्धि विवेक ठोकर लगने के बाद आता है, अगर वो थोड़ा सा पहले आ जाए तो व्यक्ति ऊंचाइयों को छू सकता है। जैसे कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा था और गाड़ी चलाते चलाते उसने बीच स्थान पर गाड़ी रोक दी, तो पीछे से गाड़ी आई और वो उसमें भिड़ गई। ये उसको समझ में आया कि मुझे झटके से हाईवे में ब्रेक नहीं लगाना चाहिए था। अगर ये सोच, ये बुद्धि थोड़ी सा पहले आ जाती तो शायद बहुत बड़ी दुर्घटना टल जाती। यही बात आप लोगों के लिए समझने की है। जो बुद्धि कार्य बिगड़ने के बाद आती है, वो कार्य बिगड़ने के पहले आना चाहिए। और वो बुद्धि क्यों आती है, कैसे आती है? जब आपके पास डिसीजन मेकिंग की पावर होती है, निर्णय लेने की शक्ति होती है। मैंने अपने जीवन में देखा है और शायद आप लोगों ने भी अनुभव किया हो, जब हम निर्णय लेने की क्षमता से, निर्णय लेने की शक्ति से जुड़ जाते हैं, तो चाहे बिजनेस हो, चाहे स्टडीज़ हो, चाहे आपकी लाइफ हो, अध्यात्म हो, हर जगह ऊंचाइयां मिलती हैं। एक व्यक्ति दिल्ली गया और उसने सोचा कि दिल्ली चल के माल लेकर के आते हैं। उसका कपड़े का व्यापार था। उसने कपड़ा देखा, अच्छा है। उसने अनुमान लगाया कि 200 रुपये का ये दे रहा है, अपन 500 का बेच लेंगे। अंदर से आवाज़ आती, नहीं बिका तो, और वो उस कपड़े को वहीं छोड़ता है, दूसरी चीज़ लेके आ जाता है। जब वो वापस आता है अपने घर, तो वो देखता है कि किसी ग्राहक ने उससे वही चीज़ मांग ली। जब उससे ग्राहक ने वह चीज़ मांग ली, तब उसके दिमाग में आता, अरे यार 200 में वहाँ छोड़ आए हैं, 200 में से हम वहाँ छोड़ आए हैं, काश ले आते। मेरी बात समझना, वो सोच रहे काश ले आते, अब तो नहीं ला सकते। तो जो पछतावा होता है वो वर्तमान को भी बिगाड़ता है, भविष्य को भी बिगाड़ता है। इसलिए आज आप 5 बड़े सरल उपायों के द्वारा डिसीजन मेकिंग पावर सीख के जाना। निर्णय लेने की क्षमता कैसे बनाएं, हम ऐसा क्या करें कि हम जो भी निर्णय लें वो सटीक निकले। कभी क्रिकेट देखा हो आप लोगों ने? आप सोचो कि 150 की स्पीड से बॉलर बॉलिंग कर रहा है। सामने वाले को सोचना भी है कि बॉल कहाँ घुमाना है, देखना भी है कितना कम समय है, फिर भी जो खिलाड़ी सही निर्णय लेता है वो शॉट मार के बॉल को ग्राउंड के बाहर कर लेता है, और जो निर्णय नहीं ले पाता वो उसी बॉल में आउट हो जाता है। इसलिए निर्णय लेने की क्षमता सीखें। कहते हैं निर्णय लेने की कला हर किसी के पास नहीं होती, क्योंकि ऊंचाइयों की भी प्राप्ति हर किसी की भाग्य में नहीं होती। जिनके भाग्य में ऊंचाइयां लिखी हैं वही लोग डिसीजन ले पाते हैं। चांदी 1 लाख रुपए थी, किसी ने कहा कि चांदी ले लेना चाहिए, उसने निर्णय ले लिया कि ले लेते हैं,
तो उसने ले ली, चांदी 4 लाख रुपए हो गई। किसी ने उसको बोला कि बेच देना चाहिए, उसने अपना निर्णय लिया, हाँ यार बेच देना चाहिए, इतना प्रॉफिट बहुत है, बाहर निकल गया। और जिन्होंने लालच कर ली 7 में बेचेंगे, अब बेचारे 2.5 में अटके। जिन्होंने सोचा कि 7 लाख में बेचेंगे, मार्केट तो 7 लाख की रिपोर्ट दिखा रहा है, बेचारे वो 2.5 लाख में अटक गए, क्योंकि निर्णय नहीं ले पाए। और ये जो निर्णय नहीं लेने की कला है या निर्णय से चूकने की बात है, यही आपके लिए दुख देकर के जाती है। 5 बड़े सरल उपाय हैं अपने अंदर डिसीजन मेकिंग की पावर बढ़ाने के लिए। सबसे पहला उपाय, छोटे छोटे निर्णय लेना सीखें। आप डायरेक्ट एकदम से पहाड़ पे ना चढ़ें, हर कदम को पहाड़ से जोड़ने का प्रयास करें। जो लोग रॉकेट की तरह उड़ते हैं आसमान में, फिर वो एक दिन कटी पतंग की तरह कहीं फंसे भी मिलते हैं। तो एकदम से रॉकेट नहीं बनना है आपको। क्या करना है? धीरे धीरे, सनई सनई, मतलब अपनी लाइफ को छोटे छोटे डिसीजन से जोड़ें। और यही प्रक्रिया शिक्षा की पद्धति है। छोटे बच्चों को डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखवाते, उनसे टिक मार्क करवा करके क्वेश्चंस कराते, फिल इन द ब्लैंक्स, जोड़ी बनाओ। क्यों करवाते हैं? कि इनको धीरे धीरे आदत हो जाए। और यही आदत, यही छोटे छोटे निर्णय एक दिन उसको ज्ञानी बनाएंगे। आप लोग यही बात, यही चूकते हो। आप लोग सोचते हो कि एकदम डायरेक्ट बड़ा काम करूं। कोई भी व्यक्ति 15 सीढ़ियां एक साथ नहीं चढ़ सकता। एक एक स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1 आप आगे बढ़ो। सबसे पहला उपाय, छोटे छोटे निर्णय लेना प्रारंभ करें और अपने आप को मार्क्स दें कि यार मैंने छोटा सा डिसीजन लिया था और ये डिसीजन लेने के बाद मुझे अच्छा एक रिवॉर्ड मिला, एक अच्छा प्रॉफिट मिला, एक अच्छा निर्णय था। 10 में से 7 निर्णय मेरे सही थे, 10 में से 5 निर्णय मेरे सही थे, 10 में से 10 निर्णय मेरे सही थे। वो निर्णय जो आप छोटे छोटे ले रहे हो, वो आपको कॉन्फिडेंस देंगे। और इस कड़ी को अगर आप 100 दिन तक जोड़ते हो तो आप डिसीजन मेकिंग में ब्रिलियंट हो सकते हो। कैसे? छोटे छोटे डिसीजन या छोटे छोटे नियम रोज लें। अपने आप को किसी न किसी प्रतिज्ञा से जोड़ें कि आज मैं हरे रंग के कपड़े नहीं पहनूंगा, ये मेरा डिसीजन है। आज मैं 2:01 से 2:03 तक मौन रहूंगा, ये मेरा डिसीजन है। देखो मैं अपने डिसीजन में कितना सफल होता हूँ। ऐसे छोटे छोटे डिसीजंस लेकर के आप अपने आप को बूस्टअप कर सकते हो। सबसे पहला उपाय, और ये पहला स्टेप रहेगा तो ही सेकंड स्टेप रह पाएगा। दूसरा उपाय है डिसीजन मेकिंग को बढ़ाने का, गुरु शरण गुरु मंत्र। आप अगर गुरु शरण में रहते हैं, कहीं ना कहीं आपके पास वो शक्ति, वो वर्गणाएं, वो ज्ञान, वो ध्यान सहज मिलता है कि आप एक अच्छा निर्णय ले पाते हैं। क्योंकि जब दुनिया के सारे सलाहकार हार मान जाते हैं, तब गुरु की सलाह काम आती है। आपने इस बात को अपने जीवन में अनुभव किया हो ना किया हो, मैंने तो किया है। अगर आप अपनी डिसीजन मेकिंग बढ़ाना चाहते हो, गुरु शरण में रहो। मैं ये नहीं कह रहा कि घर छोड़ करके बाबा जी बन जाओ। जितना समय मिले उनके पास रहो। उनके पास रह करके जो ज्ञान प्राप्त होगा वो आपको डिसीजन मेकिंग से जोड़ेगा। मैं जब भी कोई निर्णय लेता हूँ तो पहले गुरु शरण में, गुरु मंत्र में जाता हूँ, फिर अपना निर्णय लेता हूँ। यहाँ तक का खिलाड़ी बनने के लिए यहाँ से मेहनत करना पड़ेगी। आप सोचो कि गली क्रिकेट भी ना खेलो, रणजी ट्रॉफी भी ना खेलो, अंडर 19 भी ना खेलो, डायरेक्ट आपको वर्ल्ड कप का फाइनल खेलना है, कोई नहीं खिलाएगा।
कोई नहीं खिलाएगा, कोई रिस्क नहीं लेगा। चलिए गुरु शरण की ओर चलते हैं, गुरु मंत्र की ओर चलते हैं। निर्णय लेने की शक्ति भी भाग्य से मिलती है और वो भाग्य गुरु मंत्र से भी मिलता है। गुरु मंत्र से ही नहीं मिलता, गुरु मंत्र की माला फेरने से भी वो भाग्य चमकता है। और जो व्यक्ति गुरु मंत्र की जाप की आवृत्ति करता है वो अपने आप में शक्ति का संग्रह करके एक डिसीजन मेकिंग का पावरफुल मैन बन सकता है। जो कभी बड़ी कंपनीज में या कहीं आप लोग रहे हो तो आप लोग देखना, डिसीजन मेकिंग की एक अलग टीम होती है। एक टीम होती है जो सबको डिसीजन मेकिंग कराना सिखाती है, या वो पूरे कंपनी का डिसीजन लेती है कि इस रेट में चीज़ लेना चाहिए कि नहीं। बात समझना, जो डिसीजन मेकिंग की बात है वो कहीं ना कहीं आपको गुरु शरण से मिलती है। एक बात इसमें और जोड़ता हूँ, जो लोग निर्णय लेना नहीं जानते या निर्णय लेने की उनमें क्षमता नहीं है, कहीं ना कहीं वो भटके हुए हैं। वो किसी न किसी कसाई की तीव्रता में रहते हैं, या क्रोध की, या मान की, या माया की, या लोभ की। तो जब आप क्रोध करते हो, देखना आपके निर्णय हमेशा गलत होते हैं। रावण ने क्रोध किया और निर्णय गलत ले लिया। राम ने शांति का प्रयोग किया और निर्णय सही ले लिया। बाकी जो समझदार है वो इस बात को समझेगा कि जब जब क्रोध आता है तब तब आपकी बुद्धि घास चरने चली जाती है। घास चरने क्यों कह रहा हूँ कि सामने दूध दलिया था और गाय चली गई घास चरने। अरे दूध दलिया बना बनाया था, घास खाने क्यों जा रही? जब क्रोध आता है तो आपकी आंखों के सामने एक पर्दा आता है, आप ब्लाइंड हो जाते हो और फिर आपको कुछ समझ में नहीं आता और उस समय हर निर्णय गलत होता है। इसलिए अपने जीवन से क्रोध को भी हटाएं। आगे कह रहे हैं आत्मविश्वास। जैसे जैसे आपके पास आत्मविश्वास बढ़ेगा वैसे वैसे आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ेगी। जिनके पास आत्मविश्वास नहीं है वो कोई निर्णय नहीं ले सकते। कई लोगों को तो मैंने ये देखा है कि वो कपड़े कौन से पहनना ये भी पत्नी से पूछते हैं, कौन से रंग का पहन ले। अरे भाई क्या तेरे पास इतनी बुद्धि नहीं है? पत्नी से पूछ रहा है कि कौन से रंग की शर्ट पहनूं, पत्नी से पूछ रहा है कि कौन से रंग का जीन्स पहनूं। अरे इतना तो डिसीजन लेना खुद आना चाहिए, क्योंकि आत्मविश्वास नहीं है। कुछ तो बेचारे इतने कमज़ोर आदमी हैं, वो सब्जी मंडी में भी पत्नी को फ़ोन लगाते हैं कि तुमने कहा था कि 2 किलो लौकी ले आना, ये 2.25 किलो की है, क्या करूं? ये लौकी 2.25 किलो की है कि लाऊं कि छोड़ दूं? मैंने एक व्यक्ति को देखा, उसने क्या किया, एक कद्दू लिया और कद्दू था 3 किलो का। पत्नी ने कहा था 2 किलो का कद्दू लाना, तो उसने 2 किलो का कद्दू अलग किया, 1 किलो का अलग किया और 1 किलो का गाय को खिलाया। मैंने पूछा ऐसा क्यों? भले उसने 2 किलो कहा है भाई, 2 किलो से ऊपर नहीं लेके जाऊंगा, तौल लेगी तो। मतलब इतना आत्मविश्वास कमज़ोर है कि व्यक्ति के पास निर्णय लेने की क्षमता नहीं बची। आत्मविश्वास जिसके पास है वो हर निर्णय में सफल होता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आप बनाएं, और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस छोटे छोटे अच्छे सफल निर्णयों से आता है। 2 बातें और बहुत इम्पोर्टेंट। दूरदर्शिता, जिसके पास दूरदर्शिता का गुण होगा वो निर्णय लेने में राजा होगा। जिसको आपकी भाषा में कहें फ्यूचर प्रिडिक्शन। जिसके पास दूरदर्शिता होगी, जो दूर का देखना जानता होगा, वो निर्णय लेना जानता है। और जो आज का ही नहीं सोच पा रहा वो अपने जीवन में क्या बड़े निर्णय ले पाएगा। मैंने अपने जीवन में बड़े बड़े निर्णय लिए, लेकिन दूरदर्शिता के साथ लिए। यद्यपि उस समय मेरे निर्णयों को बहुत सारे लोगों ने गलत ठहराया, फिर भी मैंने कहा वक्त बताएगा कि कौन सही है कौन गलत है। अपने मुख से क्यों कहें, लेट द सक्सेस मेक नॉइस एंड डू योर वर्क इन साइलेंस। बिल्कुल एकांत में शांति से काम करो
और जो तुम्हारा काम है उसको शोर मचाने का मौका दो। यही दूरदर्शिता है। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने मियाँ मिट्टू बन जाते हैं, अपने आप को बहुत एक्सपोज कर देते हैं। ये दूरदर्शिता नहीं है। आप खुद को दूरदर्शिता से जोड़ें, यानी ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है उस स्थान को स्पर्श कर लें कि भविष्य में आप क्या देख रहे हो। और आखिरी बात है, दबाव में कभी ना रहें, ना किसी व्यक्ति के, ना किसी वस्तु के, ना पैसे के, ना रुबाब के, ना रूप के। किसी भी व्यक्ति के या किसी भी बात के दबाव में आप रहोगे, आप कोई अच्छा निर्णय नहीं ले पाओगे। बिल्कुल दबाव को जिंदगी से भगाओ। जब प्रेशर आता है, अच्छे अच्छे खिलाड़ी फेल हो जाते हैं, और जो दबाव हटा के खेलता है वो विश्व के कीर्तिमान स्थापित करता है। आप कीर्तिमान स्थापित करना चाहते हो, अच्छे निर्णयों से जुड़ना चाहते हो, दबाव में कभी मत रहना, कभी मत रहना। मुझसे एक व्यक्ति ने कहा, जब मैं कर्नाटक में था, तो उसने कहा कि आप ये वाले महाराज की जय नहीं बोलोगे तो आपको यहाँ रोटी नहीं मिलेगी। तो साथ में और भी बहुत सारे संघ के साधु थे। बोले बात तो सही कह रहा है। मैंने कहा एक मिनट, मैंने 9 बार नमोकार पढ़ा। मैंने कहा इनकी जय तो मैं अब यहाँ नहीं बोलूँगा, अब जो होगा देखेंगे, तो चिंता नहीं कर जा। मैंने दबाव में हमने कभी खेलना नहीं सीखा। कम खेलेंगे, पारी भले ही छोटी होगी लेकिन शानदार होगी, ऐतिहासिक होगी। दबाव में कभी नहीं होगी। दबाव में कभी मत रहना। आप जब भी दबाव में आओगे, आप हमेशा गलत निर्णय लोगे। जब भी कोई लाइफ में निर्णय लेना हो, पहले खुद के प्रेशर को रिलीज करो। आप लोगों में बहुत सारे लोगों ने कुकर में खाना बनाया होगा, तो कुकर में जब 4-5 सीटी के बाद आपका खाना पक जाता है, तुरंत नहीं खोलते। आप देखना, किसी न किसी चीज़ से उसकी जो सीटी होती है गैस निकलने की, उसमें से और गैस निकालते हैं। क्यों? कि अंदर का दबाव खत्म हो जाए। झटके से खोलेंगे तो भाप मेरे ऊपर ना आ जाए। ऐसे ही होता है, जब दबाव आपके ऊपर आता है और आप झटके से खुद को निर्णय की ओर लेके जाते हो, बिखर जाओगे। दबाव में कभी कोई निर्णय मत लेना। निर्णय जब भी लेना, जल्दी मत लेना, जल्दबाजी में मत लेना, लेकिन देर भी मत करना। क्योंकि जब जल्दबाजी में निर्णय लिए जाते हैं या दबाव में निर्णय लिए जाते हैं, व्यक्ति हमेशा मुंह की खाता है। ये नीति आपके जीवन में बड़ी काम की है कि दबाव में कभी कोई निर्णय ना लें। अपनी शक्ति और अपने भावों से निर्णय लें कि मेरी शक्ति इतनी है और मेरी भावना इतनी है और मैं ये निर्णय लेकर के खुद को सक्सेसफुल बना सकता हूँ, और फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें खुश रहें। कभी भी देखा देखी करके कोई निर्णय ना लें। ये निर्णय लेने की कला जिस दिन आप सीख जाएंगे, आपका भी नाम ऐतिहासिक महापुरुषों में लिखा जाएगा। राम ने निर्णय सही लिया, आज भी पंचम काल में भगवान माने जा रहे हैं। रावण ने नहीं लिया तो हैवान माना जा रहा है। निर्णय सही लेने की कला सीखें। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की